ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 6 दिसंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। और इस वीडियो को प्रारंभ किया जाए उससे पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतिदिन आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, अंगारक दोष क्या होता है और किन परिस्थितियों में ये बनता है। तो देखिए, अंगारक का मतलब ही क्लियर है, आग से भरा हुआ। अंगारक दोष कब उत्पन्न होता है? जब कभी भी आपकी लगन कुंडली में या गोचर में मंगल राहु साथ में बैठ जाते हैं, या मंगल राहु के नक्षत्र में हो, राहु मंगल के नक्षत्र में हो। ऐसी कुछ परिस्थितियां अगर बनती है तो वहां पर आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है। आप पूछिएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो मंगल जहाँ पर सेनापति है, आग यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और राहु जो होता है वायु तत्व होता है। तो अग्नि में अगर वायु लग जाए तो क्या होगा, आप ही बताइए, आग तो फैलेगा। इसका मतलब अंगारक दोष जब निर्माण होता है गोचर में, तो वहाँ पर आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। और अभी भी वर्तमान में देखिएगा तो गोचर में अंगारक दोष का निर्माण हो गया है। और साथ में यहाँ पर केतु, सूर्य और मंगल के तीन ग्रहों की जो युति है, जिसका मैंने 11 दिन अलर्ट आप लोगों को दिया है। केवल मिथुन और धनु को छोड़ के बाकी सभी पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो आने वाला जो समय है वो आपका कैसा बीतेगा। तो बात करते हैं, इससे पहले सेकंड क्वेश्चन आपका ले लेते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा कैसा प्रभावित करेगा, क्या प्रभाव देगा, कैसा फल रहेगा। फोर्थ हाउस का जो मून होगा कैसा प्रभाव देगा। देखिए, चतुर्थ स्थान चंद्रमा दिशा बली हो जाते हैं। उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है कि चतुर्थ स्थान जो होता है, अगर आप काउंट कीजिएगा स्टार्टिंग से, तो काल पुरुष की कुंडली जो कि मेष लगन की कुंडली होती है, वहाँ से चतुर्थ भाव चंद्रमा का होता है। और चतुर्थ भाव चंद्रमा का होने के कारण ये अपने जगह पर दिशा बली हो जाते हैं। और दिशा बली चंद्रमा काफ़ी भावुक भी करा देते हैं, और अपने कारक भाव में होने के कारण आपको अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ पर कारक भाव के जगह पर हम ये कहें दिशा बली हो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। दिशा बली होने पर ये अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और चंद्रमा मन होता है, चंद्रमा माता की संज्ञा दी गई है। चंद्रमा अगर आपका अच्छा है तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली किसी भी परिस्थितियों को झेलने में सक्षम रहते हैं। चंद्रमा वीक हो तो आपको मानसिक विकारों से गुजरना पड़ता है। इवन कई लोग साइकाट्रिस्ट या मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास भी जाते हैं चेकअप कराने के लिए, जिनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में अच्छा फल देता है। चंद्रमा के बारे में ये कहा जाता है, जिस घर में जाते हैं उस भाव से संबंधित जो रिलेटिव होते हैं उससे आपका लगाव बढ़ा देते हैं। सपोज कीजिए चंद्रमा आपकी कुंडली में तृतीय भाव में है। अब तृतीय भाव छोटे भाई बहन का होता है। चंद्रमा वहाँ पर गया तो आपका भाई बहन के प्रति प्यार जो होगा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। अगर चतुर्थ भाव में आ गया तो माता के तरफ जो होगा, ये माता के तरफ प्यार मोहब्बत जो रहेगा कुछ ज़्यादा ही आप निकाल पाएंगे समय। देखिए, माता पिता से तो वैसे सभी लोग प्यार करते हैं, लेकिन कौन कितना समय निकाल कर यूज़ कर पाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप समय दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो जिस भाव में बैठेगा उससे रिलेटिव, उससे संबंधित जो भी रिलेशन एस्ट्रोलॉजी में बनते हैं उनमें आपको मदद कराता है, ये कन्फर्म है। अब हम कल का राशिफल चेक करने से पहले पंचांग को आइए देख लेते हैं। तो कल का पंचांग क्या कहता है, ये मैं पंचांग ओपन कर देता हूँ। देखिए, कल जो 16 कल 6 दिसंबर का जो पंचांग बन रहा है वो आपको डिस्प्ले में ऑलरेडी दिया गया है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं कि व्यवसाय हुआ, उसके बाद विवाह हुआ, शिशु के भोजन को जिसको हम के अनुप्रासन कहते हैं, शिशु का जो पहला संस्कार होता है खाना देने को, अनुप्रासन करने के लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा पंचांग में सारी चीज़ें दी हुई हैं कि
कौन सा करण है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कब राहु काल पड़ रहा है, ये पूरा डिस्प्ले में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो डिस्प्ले में मेंशन किया हुआ है उसके हिसाब से कल 7:30 से 9 के बीच का राहु काल होगा, और साथ में गंड योग का निर्माण हो रहा है और तैतिल करण रहेगा। पश्चिम दिशा में दिशा शूल भी कल के दिन रहने वाली है। अब कल का चार्ट आपके लिए क्या कहता है, आइए एक एक करके हम इसको चेक करते हैं। तो पंचांग को बंद करके अब हम चार्ट पर आ जाते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में कल का जो दिन रहेगा आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव आपके हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा। सावधानी पूर्वक आपको वाहन चलाना चाहिए। विद्यार्थियों का जो मन होगा पढ़ाई में थोड़ा सा कम लगेगा, और अगर आपके घर में कुछ शुभ कार्यक्रम का आयोजन है तो उसमें थोड़ा सा आप व्यस्त रह सकते हैं। तो कुछ उपाय भी आज से मैं डेली बता दूंगा। आज के दिन गाय को रोटी खिलाएं, जिससे कि आपके संबंध और अच्छे हो जाएंगे। अब हम दूसरे लगन की बात करते हैं, वृषभ लगन के लिए। देखिए, वृषभ लगन के लिए जो कल का दिन रहने वाला है वो आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। व्यापार में लिए गए फैसले शुभ होंगे, आपके पक्ष में रहेंगे, और अपने काम के प्रति आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कुछ परिवार में खुशियां का माहौल भी रहेगा तो गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। और कल के दिन जितना भी आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और कोई एक स्ट्रेंजर व्यक्ति, कोई एक ऐसा अननोन व्यक्ति जो लाइफ में आएगा और आपको कुछ उससे मदद मिल पाएगा। लेकिन कल के दिन में जो भी कठिनाइयाँ, उसके लिए उपाय करने के लिए आपको कल तिल के तेल को बहते हुए जल में प्रवाहित करने से स्वास्थ्य में बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन का जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, चंद्रमा आपके लगन से सप्तम स्थान पर है, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत यहाँ पर रहने के लिए यहाँ पर ज़रूर मैं सजेशन दूंगा। स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। हालांकि गोचर में अगर कोई लगन सबसे अच्छा है तो इस समय मिथुन लगन अच्छा चल रहा है। कभी ऐसा टाइम था मिथुन वालों की टाइम खराब चलते थे, अब मिथुन वालों का टाइम अच्छा आया है। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। परिवार में कुछ मनमुटाव हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान देना है। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा रहेगा, कामों में सफलता की प्राप्ति भी होगी, और किसी नए कार्य को शुरुआत करने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम है। लव रोमांस आपका कल बढ़ा रहेगा। कल के दिन क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन और बेहतर हो? कल के दिन आपको चिड़ियों के लिए कुछ मिट्टी के बर्तन में पानी दीजिए, और जिससे कि आपका गृहस्थ जीवन जो रहेगा वो काफ़ी मजबूत रहने वाला है। इसके अलावा हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर है, हालांकि आपके लगन से छठवें भाव में होने वाला शुक्र के साथ इसकी युति भी होगा, चार्ट में क्लियरली आपको दिख रहा है। तो आज के दिन पहले से बेहतर महसूस करेंगे, ये क्लियर है। पहले जितनी टेंशन थी अब उससे ज़्यादा, उससे कम आपको टेंशन होगा। बेहतर यानी चीज़ें जो है धीरे धीरे आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देगा। नौकरी के लिए अवसर मिलेंगे, समाज में मान पद प्रतिष्ठा भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन परिवार में कुछ मनमुटाव हो सकता है, इस समय एग्रेसिव मत होइएगा, कुछ मनमुटाव हो सकता है। और किसी भी काम में कोई जल्दीबाजी का निर्णय आपको नहीं करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, जिससे कि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी ना हो। और उपाय के लिए आज के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, और जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो हो रहा है आपके लगन से, एक तो पंचम भाव में हो रहा है, शुक्र के साथ ये युति कर रहा है। और कल के दिन आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा उधर संबंधित कुछ पीड़ाएं हो सकती हैं, और गृहस्थ जीवन में भी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। तो पारिवारिक जीवन के लिए कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है, लेकिन लव रोमांस काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है कल के दिन में। और कल का दिन में कुछ क्या होगा, वर्कलोड का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा, दौड़ भाग इतनी ज़्यादा रहेगा, जिससे कि थोड़ा सा मानसिक रूप से थकावट महसूस होगा। और इससे बचने के लिए उपाय आपको शिवलिंग पर जल को अर्पित कीजिए, और ओम नमः शिवाय का थोड़ा आप अगर जाप कर लेते हैं तो भी आपके लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। अब हम कन्या लगन वाले जातकों की बात कर रहे हैं। देखिए, कन्या लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन स्वास्थ्य
स्वास्थ्य को लेकर मैं फिर से अलर्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि लीवर का फैटी होना और बृहस्पति आपके लगन से 6वें भाव में, तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जिन लोग के लव रोमांस है उनको एक साथ जाकर कहीं घूमने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा, यानी लव रोमांस के लिए कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकता है, ये भी एक चिंता का विषय आपके लिए रहेगा। और वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, अर्थात आपका जो आर्थिक रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा महसूस होगा। इवन जीवन साथी का भी सहयोग आपको मिलेगा। और आज के दिन मतलब आप 6 तारीख को जो भी काम करेंगे उसके लिए आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा इत्यादि से भी आप लाभान्वित होंगे। और करियर व्यापार में दूसरों की सहायता करने के लिए भी कल का दिन आपके लिए एक अच्छा परिणाम देगा। और आपको कल के दिन क्या करना चाहिए, किसी बड़े का आशीर्वाद लेकर ही आपको आगे चलना चाहिए, जिससे कि कोई रुकावटों का सामना आपको ना देखने को मिले। इसके बाद हम बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। तो तुला लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से 3य भाव में हो रही है। अब लगन से जब ये 3य भाव में चंद्रमा रहेगा तो आपके लिए एक उत्तम स्वास्थ्य देगा। स्वास्थ्य के लिए आपका टाइम अच्छा है और कल का दिन आपके लिए शुभ होगा हर तरीके से। करियर के लिए कहा जाए, आर्थिक के समस्याएं जो चल रही थी उसको रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इवन जो आपका पारिवारिक जीवन है उसमें भी शुभता देखने को मिलेगी। आपकी मुलाकात जो है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से भी कल के दिन हो सकती है। तुला लगन वाले जातकों के लिए दोस्तों के साथ समय अगर बिताना चाहते हैं वो भी आपके लिए अच्छा। और कल किसी प्रकार से काले रंग की चीज़ों का थोड़ा अगर दान कर देते तो बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य को नमस्कार कीजिए और उनकी आराधना कीजिए, ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में इस समय चंद्रमा का गोचर आपके लगन से 2य भाव में रहेगा, तो थोड़ा कोल्ड कफ के लिए लेकर मैं अभी भी यहाँ पर बता रहा हूँ। स्वास्थ्य के लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं और आर्थिक मामलों में भी बहुत सोच समझ के ही आपको फैसला लेना चाहिए। आंख बंद करके कोई भी फैसला लेंगे तो आगे चलते समय आपको कुछ परेशानी होगा। इवन वाहन चलाते समय आपको कल का दिन बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ मानसिक ही सही लेकिन कुछ ना कुछ दुर्घटना होने की योग आपके लिए बन रहे हैं। और उपाय बताऊंगा जिससे कि आप उसको निगेटिविटी को कम कर सकें। आप अपने काम में परिवार का सहयोग ज़रूर लीजिए, क्योंकि जब सहयोग परिवार का मिलेगा भी, अगर आप रिक्वेस्ट कीजिएगा घर पे तो आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। और इस कारण से शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता कल के दिन मिलते हुए दिख रहे हैं। और जीवन साथी के साथ कुछ कहीं लंबी दूरी पर यात्राएं अकस्मात हो जाए, ये भी कल के दिन वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए मैं देख पा रहा हूँ। और कल के दिन आपको क्या करना चाहिए, किसी भी मंदिर में आप जाइए और वहाँ पर आपको कुछ दिया ही जला दीजिए या अगरबत्ती जला दीजिए। और भगवान अगर आप पुरुष हैं तो निश्चित रूप से बजरंग बली की आराधना करनी चाहिए। अगर आप स्त्री हैं तो आपको गणेश जी की आराधना करना चाहिए। किसी भी मंदिर में जाइए और वहाँ पे सच्चे मन से अगर आप आराधना करते हैं तो कल का दिन काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में कल स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अकस्मात स्वास्थ्य को लेकर कुछ पीड़ाएं आ सकती हैं। इनफैक्ट किसी प्रकार के चोट चपेट लगने की भी घटनाएं जो है कल हो सकती है। वैवाहिक जीवन तो कुछ परेशानियां कल के दिन आपको देगा, क्योंकि किसी प्रकार के विवादित चीज़ों से आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है। और राह चलते हुए लोगों के मुंह बिल्कुल नहीं लगिएगा, नहीं तो कल के दिन झूठ का बवाल हो सकता है, आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिससे ना आपको फ़ायदा मिलेगा और ना किसी को, उल्टा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक कल का दिन निकालिएगा। और अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें भी पार्टनरशिप में कुछ वाद विवाद होने की संभावना दिख रही है। इस समय पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है धनु लगन वाले जातकों के लिए। गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, जिससे कि दिन आपका शुभ रहे। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन के लिए स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहले मैं स्वास्थ्य से ही स्टार्ट कर रहा हूँ हर जगह। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है, जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है। बेटर होगा साथ में बैठिए, उसके बाद
प्रॉब्लम को एक दूसरे की सुनिए और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कल के दिन माता पिता के साथ धार्मिक यात्राओं का भी योग बन रहा है। माता पिता को अगर आप धार्मिक यात्रा में ले जाने का सोच रहे हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई जल्दीबाजी ना लें और प्रेम प्रसंग में कल सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। और कल आपको किसी ना किसी गरीब को, मंदिर के पास जो गरीब बैठते हैं उनको कुछ अगर आप दान इत्यादि करते हैं तो कल का दिन आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन से एकादश स्थान पर रहेगा और धनु राशि में चंद्रमा रहेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। स्वास्थ्य आपको काफ़ी अच्छा दे देगा। परिवार में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, आर्थिक लाभ भी मिलेगा और पहले से कुछ जो मुश्किलें चल रही थी अकस्मात, चाहे नौकरी में चाहे परिवार में, तो उसमें कुछ सफलताएं भी मिलेगी कि प्रॉब्लम अब रिजॉल्व हो गया है। बीच में जो परेशानियां चल रही थी अब वो परेशानी खत्म होने का समय आ गया है। ज़्यादा खर्च करने से बचना चाहिए, पैसे को सेव कीजिए, नहीं तो आगे चल के आर्थिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। हालांकि व्यापार के क्षेत्र में कल का दिन आपका अच्छा रहेगा और मंदिर में जाकर आपको भी, जैसे मकर लगन के लिए बताया, आपको भी कुंभ लगन और मकर लगन दोनों ही लगन के लोगों को मंदिर के पास मंदिर जाइए और वहाँ पर जो गरीब लोग बैठते हैं उनको कुछ दान इत्यादि देकर पुण्य निश्चित रूप से आपको कमाना चाहिए। इससे आपका दिन कल का अच्छा रहने वाला है। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन की, तो मीन लगन में देखिए क्या है, बेसिकली मीन लगन में चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है, तो आपके लगन से दशम स्थान पर बैठा हुआ है और चंद्रमा क्या होता है, आपका पंचमेश होता है। तो कल के दिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, हल्का ही, बहुत मेजर तो नहीं होगा, थोड़ी बहुत परेशानी स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है। परिवार में लेकिन खुशियों का वातावरण रहेगा, ये कन्फर्म है। व्यापार और शिक्षा के लिए भी यात्रा का योग बन रहा है। प्रेम संबंध आपके कल बढ़ेंगे और पहले की अपेक्षा थोड़ा खर्च बढ़ जाएगा, पहले क्योंकि आप ट्रैवलिंग करेंगे तो एक्सपेंसेस आपके बढ़ने फिक्स्ड हैं। आपके लिए कल शुभ करने के लिए आपको किसी गरीब की अगर आप कल सेवा कर देते हैं तो बड़ी अच्छा रहेगा, या किसी जानवर की भी अगर कल आप सेवा कर देते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था कल अर्थात 6 दिसंबर का मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन। एक ज़रूरी सूचना मैं यहाँ पर दे दूँ कि कल मैं पुणे में अवेलेबल रहूँगा और कल 2 बजे के बाद जिनको कंसल्टेशन चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे डिस्प्ले में दिख रहा है आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट को आप फिक्स कर सकते हैं। परसों 7 तारीख को 12 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ पुणे में, तो जिनको भी 6 या 7 की अपॉइंटमेंट चाहिए या फॉलोअप चाहिए वो हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हालांकि जो डिस्प्ले में आपको दिख रहा है 9 तारीख का पुणे का शेड्यूल वो किसी कारणवश रिशेड्यूल हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।